स्टोरी बहुत ही आनंददायक है। गौर से सुनिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। सेना को तुरंत आदेश दो, हम युद्ध के लिए तैयार होकर निकलते हैं। इधर महाराज कनिष्क सेना के साथ राजमहल के मुख्य द्वार पर खड़े हो जाते हैं। तभी जयचंद्र महाराज विजेंद्र को युद्ध के लिए ललकारता है और उसकी सेना से कहता है, कहाँ छुपा है तुम्हारा कपटी महाराज। तभी महाराज विजेंद्र राजमहल के मुख्य द्वार से बाहर निकलते हैं। महाराज विजेंद्र बोले, मुझे कायर मत कहो भक्त जयचंद्र, तुमने कनिष्क के लिए जो वफादारी दिखाई है उसे इतिहास याद रखेगा, लेकिन मैं ना तो कायर हूं ना ही कपटी। मुझे राज्य को बचाना था, इसलिए मैंने महाकुंभा से हाथ मिला लिया। जयचंद्र बोला, भूल गए महाराज कनिष्क से की हुई संधि। तुम्हें कपटी ना कहूं तो क्या कहूं। कनिष्क ने कहा, हे महाराज विजेंद्र, मेरे पास वार्तालाप का समय नहीं है। तुम हमारा साथ देना चाहते हो या महाकुंभा का। तभी जयचंद्र बलराम से धीरे से कहता है, यह राजकुमार कनिष्क क्या कह रहे हैं, इस पर विश्वास करना उचित नहीं होगा महाराज। बलराम कहते हैं, कनिष्क बहुत ही चतुर हैं। उन्होंने अगर यह बात कही है तो कुछ सोच समझ कर कही होगी। कनिष्क बोला, हे महाराज विजेंद्र, ज्यादा सोचने और समझने का समय नहीं है। महाकुंभा को पता चल चुका है कि मैं तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करने आया हूं, इसलिए अब वह अपनी सेना के साथ कभी भी यहां पहुंचता होगा। महाराज विजेंद्र ने कहा, महाराज विजेंद्र, यह बात सुनकर जोरों से हंसने लगता है। मैं तुम्हें कनिष्क बहुत ही बुद्धिमान समझता था, लेकिन तुम तो बेवकूफ निकले। जब महाकुंभा अपनी सेना के साथ यहां आ रहे हैं तो मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूं। कनिष्क बोला, तुम फंस गए विजेंद्र। महाकुंभा भला यहां क्यों आएगा। मेरे माता पिता तो उसके कब्जे में ही हैं, इसलिए वह जानता है कि मैं खुद ही उसके पास आऊंगा। अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और मरने के लिए भी। और साथ ही कनिष्क विजेंद्र की सेना से कहता है, जो चाहते हैं मेरी तरफ आना वह मेरी तरफ आ सकते हैं। एक बार युद्ध शुरू हो जाने के बाद मौत ही अंत में रुकेगी। और विजेंद्र की करीब 2/3 सेना कनिष्क की ओर चली आती है और कनिष्क अपनी सेना को युद्ध का आदेश दे देते हैं। इधर विजेंद्र यह बात सुनकर पगला सा जाता है और कनिष्क से माफी मांगने लगते हैं। तभी जयचंद्र सेना की टुकड़ी के साथ विजेंद्र की ओर कूच कर देता है। कनिष्क उसे रोक देता है और जयचंद्र से कहता है, आज इसे केवल मैं मारूंगा। कनिष्क सेना की एक टुकड़ी के साथ विजेंद्र के समीप पहुंच जाते हैं। विजेंद्र, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो समस्त सेना तेरी हो जाएगी। कनिष्क और विजेंद्र में भीषण युद्ध होता है। विजेंद्र के प्रहार कनिष्क के शरीर को छू भी नहीं पाते और कुछ ही देर में कनिष्क के प्रहारों से विजेंद्र घायल हो जाता है। तभी कनिष्क विजेंद्र के सीने पर अनेकों प्रहार करता है और विजेंद्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। विजेंद्र का शरीर छत विच्छत होकर जमीन पर फैल जाता है, मानो आज कनिष्क के मन में जल रही ज्वाला की एक किरण बुझी हो। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कनिष्क को रोकने की। तभी बलराम रथ से उतरकर कनिष्क के पास आ जाते हैं और कनिष्क से कहते हैं, विजेंद्र मर चुका है कनिष्क, अभी असली कातिल जिंदा है, उठो। कनिष्क अपने आप को संभालते हुए उठ खड़ा होता है और अपने चेहरे पर लगे रक्त को पानी से धुलता है। कनिष्क रथ पर सवार हो जाता है। तभी जयचंद्र कहता है, आज से अंधेड़ राज्य की सेना और यहाँ के सभी लोग चंदेरी राज्य के अधीन रहेंगे। अब हमारी 25,000 सेना हो गई है। इस नई सेना का स्वागत है। तभी कनिष्क बोल पड़ता है, आज से अंधेड़ राज्य में कोई भी राजा नहीं होगा। और इस तरह समस्त सेना को लेकर कनिष्क, बलराम और जयचंद्र एक राज्य से दूसरे राज्य युद्ध करते हुए अपनी सेना को बढ़ाते जाते हैं। जो राज्य कनिष्क का साथ देते हैं वो अपनी कुछ सेना और धन कनिष्क को दे देते हैं। जो राजा युद्ध से खुद को दूर रखना चाहता है उसे कनिष्क छोड़ देता है। और साथ ही जो राजा महाकुंभा से मिला होता है उसे कनिष्क क्रूरतापूर्वक मार देता है। और इस तरह कनिष्क एक क्रूर रूप धारण कर लेता है। जो कभी युद्ध को अंतिम विकल्प मानता था,
आज वो युद्ध को ही प्रथम प्राथमिकता दे रहा है। उसकी तलवार आज हजारों के खून से सनी हुई है। चाहकर भी कनिष्क खुद को नहीं रोक सकता। वह जानता है यह युद्ध और मौत का विकराल तांडव महाकुंभा की मौत के बाद ही खत्म होगा। आज कनिष्क और उसके साथियों को पहाड़ी से उतरे 2 माह बीत गए हैं, लेकिन कनिष्क के पास केवल 1 लाख की सेना ही हुई, जबकि महाकुंभा के पास 4 लाख की विशाल सेना है। महाकुंभा को कनिष्क की पूर्ण जानकारी हो चुकी है, लेकिन महाकुंभा अपनी सेना की टुकड़ी नहीं भेज रहा, क्योंकि वह जानता है उसकी सेना की टुकड़ी कनिष्क से मुकाबला नहीं ले सकती। इसलिए वह स्वयं मुकाबला लेने के लिए चंदेरी राज्य में बैठा है कि कब कनिष्क आएगा, तब इस राज्य में उसका वध करूंगा। एक दिन कनिष्क और उसकी पूरी सेना जंगल में ठहरी होती है। तभी रात्रि में कनिष्क अपने माता पिता को सपने में देखता है। उसकी मां और पिता बहुत व्याकुल हैं और वह जंजीरों से बंधे एक कोने में खड़े हैं और आंखों से खून की धार बह रही है। तभी कनिष्क के चेहरे पर पसीने आने लगते हैं। उसकी नींद खुल जाती है और वह उठ खड़ा होता है। उसके बगल में लेटे बलराम भी जग जाते हैं। बलराम बोले, क्या हुआ कनिष्क, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? कनिष्क बोला, कुछ नहीं बलराम जी, माता पिता को सपने में देखकर मन कुछ संकुचित हो उठा। अब मैं 1 लाख की सेना के साथ उस महाकुंभा से युद्ध करूंगा, भले इस युद्ध का परिणाम कुछ भी हो। बलराम बोले, यह आप क्या कह रहे हो राजकुमार? हमारे 1 लाख यह सेना उनकी करीब 4 लाख की सेना से क्या मुकाबला करेगी? फिर यह मत भूलें कि उनकी सेना में एक से एक आदम प्रजाति के सैनिक भी हैं और उनकी सेना में हमारे केवल 1 लाख ही सैनिक हैं। महाकुंभा उनको युद्ध में आगे ही रखेगा। वह जानता है चंदेरी राज्य की सेना उन्हें धोखा दे सकती है, इसलिए कम से कम हमारे पास करीब 1 लाख और वीर सैनिक होने जरूरी हैं, अन्यथा हम युद्ध हार जाएंगे। कनिष्क बोला, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। युद्ध अगर मेरी किस्मत में जीतना लिखा है तो अवश्य जीतेंगे, और अगर मरना तो अवश्य मरेंगे। इन दोनों के वार्तालाप को सुनकर जयचंद्र की आंखें खुल जाती हैं और वह कहता है, सेनापति बलराम सही कह रहे हैं, हमें विवेक से काम लेना चाहिए। बात जीत या हार की नहीं, बात सत्य और धर्म की जीत की है। कनिष्क बोला, हाँ मैं समझता हूं, हमारी एक गलती सब खत्म कर देगी, लेकिन आज मैं मोह के बंधन में पूरी तरह से खिंचा चला जा रहा हूं। कोई तो अन्य रास्ता होगा। सभी लोग शांत हो जाते हैं और बलराम कहता है, ठीक है, मुझे कुछ सोचने दो। सोच विचार के बाद बलराम बोले, आसपास के सभी राजाओं ने हमें अपनी सेना की कुछ टुकड़ियां दी हैं। अगर हम इसी तरह और मेहनत करेंगे तो 1 लाख होने में 3 से 4 माह लग जाएंगे, और आसपास कोई राजा नहीं बचा है जिसके पास कोई विशाल सेना हो। इसलिए अब एक ही तरीका है। तभी तुरंत जयचंद्र और कनिष्क बोल पड़ते हैं, क्या अन्य तरीका है? बलराम बोला, कनिष्क, तुम्हारी मदद अब केवल तुम्हारे इष्ट देव ही कर सकते हैं। मुझे याद है पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता शैवीर पिछले जन्म में वे संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान थे, तो उन्होंने अपने इष्ट देव से ही मदद मांगी थी और पंडितों द्वारा यज्ञ किया गया। तब इंद्रदेव प्रसन्न हुए थे और पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और पूर्व जन्म की सारी बात कनिष्क को बताते हैं। जयचंद्र बोला, तो आप यह कहना चाहते हैं कि कनिष्क चंदेरी राज्य जाए? यह तो बहुत ही खतरे से भरा काम होगा। बलराम बोले, अगर इष्ट देव मुझसे प्रसन्न होते तो मैं स्वयं ही चला जाता, लेकिन इष्ट देव को केवल कनिष्क ही मना सकता है, क्योंकि वह उन्हीं के वंश के देवता हैं। इसलिए कनिष्क को वहां जाना ही पड़ेगा। कनिष्क बोला, इष्ट देव की पूजा तो मैं रोज ही करता हूं, मैं तैयार हूं, और अगर महाकुंभा से मेरी भेंट हो गई तो मैं उसे मार भी डालूंगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। मेरे मन में एक युक्ति सूझी है। जब तक मैं यहां नहीं आ जाता तब तक आप लोग इसी जंगल में रहेंगे। मैं अर्धरात्रि में ही निकल जाऊंगा और कल यहां प्रातः काल होते ही आप लोग यह झूठी खबर फैला देना कि कनिष्क पहाड़ी पर गया है, ताकि और सैनिक को लाया जा सके। इन लोगों को यह पता ना चल सके कि मैं चंदेरी राज्य गया हूं।
क्योंकि महाकुंभा के कुछ गुप्तचर हमारी सेना में मौजूद हो सकते हैं। बलराम बोला, सही विचार है आपका, लेकिन चंदेरी राज्य जाने के लिए आपको अपना भेष बदलना होगा और बहुत ही चतुराई से उस तालाब के पास पहुंचना होगा। कनिष्क बोला, मैं पहले से वैसे ही बदल चुका हूं, कंधे तक मेरे बाल, दाढ़ी, अब तो मैं भी स्वयं को नहीं पहचान सकता, तो अन्य कोई मुझे क्या पहचानेगा। ठीक है, मैं फिर भी अपना रूप किसी के सामने नहीं आने दूंगा। जयचंद्र बोला, जब तक आप लौट नहीं आते तब तक हम लोगों के मन को चैन नहीं मिलेगा। अगर आप अनुमति दें तो हम दोनों भी आपके साथ चलें। कनिष्क बोला, अगर यहां सेना ना होती तो मैं आप दोनों को भी साथ ले जाता। जयचंद्र, तुम मेरे सेनापति ना होकर मेरे सच्चे मित्र हो गए हो। तुमने मेरे साथ जो किया है लोग तुम्हें याद रखेंगे, यह मेरा तुमसे वादा है। और बलराम जी ने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए जो कृत्य किए हैं उसे आने वाले लोग याद रखेंगे। अब मुझे आप दोनों आज्ञा दे और आप यहां डटे रहकर सेना को संभाले रखिएगा। मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। कनिष्क घोड़े को लेकर वहां से निकल पड़ता है। जयचंद्र और बलराम की आंखें जैसे गम से विदाई दे रही हों। 2 दिनों की यात्रा के बाद कनिष्क चंदेरी राज्य पहुंच जाता है। कनिष्क एक साधु का रूप धारण कर लेता है। साधु के रूप में कनिष्क चंदेरी राज्य के राजमहल के पास पहुंच जाते हैं और वह राजमहल के पास कुछ लोगों को रोते हुए देखते हैं। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, लाइक जरूर करिएगा। साधु के वेश में कनिष्क का मन उनको रोता देखकर द्रवित हो उठता है। वह उनके पास जाता है। क्या हुआ, आप लोग क्यों रो रहे हैं? उसमें एक रोती हुई औरत बोलती है, बाबा, मेरे बेटे को राजा ने मार दिया है। साधु के वेश में कनिष्क बोला, लेकिन क्यों? पीड़ित मां रोते हुए कहती है, मेरे बेटे ने उनके सैनिकों से झूठ बोला था कि इस बार धान की ज्यादा फसल नहीं हुई है, क्योंकि फसल का 2/5 हिस्सा राजा रख लेता है। लेकिन उन्हें सच का पता चल गया। उनके सैनिक मेरे बेटे को पकड़कर राजा के सामने ले गए और उस दुष्ट राजा ने अपनी तलवार से मेरे बेटे को मार डाला। कीड़े पड़ेंगे उस राजा को। इस दुष्ट राजा ने पूरे गांव को मरने पर मजबूर कर दिया। अब केवल 2 लोगों से ही सहारा है, एक ईश्वर से और दूसरा कनिष्क से। साधु अपने गुस्से को संभालते हुए कहता है, यह तो इस राजा ने बहुत ही घिनौना कृत्य किया है। इतना कहकर आग बबूला कनिष्क राजमहल की ओर चला राजमहल की ओर चला जाता है। राजमहल पहुंचकर कनिष्क देखता है कि राजमहल की सुरक्षा में बहुत से सैनिकों को लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त है। राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही साधु को कुछ सिपाही रोक लेते हैं। सिपाही बोले, कहां घुसे जा रहे हो साधु? यह तुम्हारी कुटिया नहीं है। कनिष्क बोला, पता है यह मेरी कुटिया नहीं है, लेकिन राजमहल तो है। मैं तो पास के गांव से गुजर रहा था। गांव वालों के मुंह से आपके राजा की प्रशंसा सुनी तो मैं मिलने इधर चला आया। सिपाही बोला, अंदर सभा लगी हुई है। सभा के समाप्त होने पर ही हम तुम्हें राजा जी से मिलने भेज देंगे, तब तक यहीं बैठो। कनिष्क साधु के भेष में बोला, अच्छा ठीक है, सुना है राजमहल के पास कोई तालाब है। सिपाही बोला, हाँ, वो तालाब राजमहल के पीछे है। कनिष्क साधु के वेश में बोला, क्या मैं उस तालाब को देख सकता हूं? मुझे प्यास भी लगी है, जलपान भी हो जाएगा। उनमें से एक सिपाही बोला, जाओ जल्दी आना। लेकिन कनिष्क तालाब की ओर चला जाता है। तालाब को देखकर उसे रूपाली की याद आ जाती है, जहां अक्सर रूपाली के साथ उस तालाब के पास बनी सीढ़ियों पर बैठ जाया करता था और रूपाली से घंटों बैठकर बातें किया करता था। उस मनोहर दृश्य को सोचकर कनिष्क की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन आंसुओं को पहुंचते हुए कनिष्क तालाब पहुंचकर जल को पीता है और स्नान करके अपने इष्ट देव के मंदिर में प्रवेश करता है। इष्ट देव की प्रार्थना करने के बाद इष्ट देव से हाथ जोड़कर विनती करता है, हे इष्ट देव, आज आपका कुल खतरे में है, कृपया मार्गदर्शन दें। तभी एक तीव्र प्रकाश इष्ट देव की मूर्ति से निकलता है और उसमें से आवाज आती है,
हे मेरे कनिष्क, मैं सब कुछ जानता हूं और सब कुछ जानकर भी अनजान हूं। यह युद्ध तुम्हारा है, इसे तुम्हें ही जीतना होगा। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी कनिष्क बोलता है, माफ करें इष्ट देव, बिना आपकी मदद के हम यह युद्ध हार जाएंगे। इष्ट देव कहते हैं, यह युद्ध सत्य और धर्म पर आधारित है, इसलिए तुम्हें ही प्रयास करना होगा। हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारे पास सेना की कमी है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं कि यहां से पूर्व की पहाड़ी के पीछे रुकमंडी नाम का एक दैत्य रहता है। उस पहाड़ी पर करीब 2 लाख की सेना है। वह पूरा क्षेत्र और उसकी सेना भी उस राजा से परेशान है, क्योंकि रुकमंडी प्रतिदिन एक इंसान को मारकर खाता है। पहले वह जहां रहता था उस राज्य में एक भी लोग नहीं बचे, अनेकों को वह मारकर खा गया, और जो भी थे भी वह डर के मारे उस क्षेत्र को छोड़कर भाग गए। इसलिए उसने अपना नया डेरा उस पहाड़ी पर बनाया है। यदि तुम अपनी सेना के साथ उसका वध कर दो और उसकी सेना को अपने में मिला लो, तब तुम महाकुंभा से युद्ध में जीत सकते हो। रुकमंडी की सेना काफी ताकतवर है। और एक बात जान लो, इतने समय में महाकुंभा ने शिव की उपासना करके कई अन्य शस्त्र प्राप्त कर लिए हैं, और कल से महाकुंभा काली जी की उपासना करने जा रहा है। यदि वह इसमें पूर्ण हो गया तो उसे करीब 2 लाख की दैत्य सेना और मिल जाएगी, और वह महाकुंभा भी स्वयं अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा। फिर उसे मार पाना असंभव हो जाएगा। कनिष्क यह सब सुनकर इष्ट देव से कहता है, आपकी हर बात का मैं ख्याल रखूंगा, और महाकुंभा की उपासना पूर्ण होने से पहले ही मैं उससे युद्ध करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं रुकमंडी का अंत कर सकूं और लोगों को उसके प्रकोप से निकाल सकूं। इष्ट देव कहते हैं, तुम्हारी जीत अवश्य होगी। मैं तुम्हें कुछ शस्त्र देता हूं। तभी कुछ शस्त्र उस प्रकाश के अंदर से बाहर निकलते हैं। यह शस्त्र हमेशा अदृश्य रहेंगे। जब तुम इनका आवाहन करोगे तब यह प्रकट होंगे। इन शस्त्रों का उपयोग तुम तब ही करना जब युद्ध का परिणाम ना निकल रहा हो, और इन शस्त्रों का प्रयोग सत्य और धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, वरना यह हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। कनिष्क बोला, हे मेरे इष्ट देव, मैं आपको वचन देता हूं कि इन शस्त्रों का उपयोग धर्म और सत्य की रक्षा के लिए ही होगा। अब आप मुझे आज्ञा दें। इष्ट देव तथास्तु बोलकर उसी मूर्ति में समाहित हो जाते हैं। कनिष्क साधु के वेश में राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंच जाता है। तभी एक सिपाही कहता है, हे साधु, तुम वापस आ गए। साधु कहता है, मुझे तो आना ही था। क्या हुआ, सभा समाप्त हो गई? दूसरा सिपाही बोलता है, सभा तो समाप्त हो गई और राजा विश्राम के लिए चले गए। साधु गुस्से में बोलता है, हे दुष्ट सिपाही, जाओ अपने राजा से बताओ कि एक साधु मिलने आया है, नहीं तो मैं तुम दोनों को श्राप दे दूंगा और तुम दोनों पंछी बनकर यहां से उड़ जाओगे। तभी दूसरा सिपाही हाथ जोड़कर साधु के पैर पड़ जाता है और कहता है, आप श्राप मत दीजिए, हम जाकर राजा को सूचित करते हैं। तब एक सिपाही राजमहल के अंदर चला जाता है और राजा को साधु के बारे में बताता है कि एक साधु आपसे मिलने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राजा कहते हैं, जाओ साधु से कह दो राजा आराम कर रहे हैं, कल आना। सिपाही कहता है, माफ करें महाराज, हमने उन्हें काफी रोका, लेकिन वह गुस्से में आकर हमें श्राप देने ही वाले थे। यदि आप उनसे भेंट नहीं करेंगे तो वह आपको भी श्राप दे सकते हैं, इसलिए कृपया आप उनसे एक बार मिल लें। राजा सोचते हैं, लगता है कोई बड़ा साधु है। जाओ उन्हें अतिथि कक्ष में लेकर आओ, मैं वहीं मिलता हूं। साधु के रूप में कनिष्क सोच ही रहा है कि राजा मुझसे मिलेगा कि नहीं। तभी सिपाही आता है और साधु को अतिथि गृह में ले जाता है। अतिथि गृह में पहुंचकर साधु के चरणों को धुलाया जाता है। महाकुंभा कक्ष में प्रवेश कर चुका है। राजा साधु से कहता है, बताएं आपका यहां कैसे आना हुआ? साधु बोला, मैं तो इस गांव से होकर पहाड़ी की ओर जा रहा था। तभी मुझे गांव वालों से पता चला कि तुम एक बहुत ही क्रूर राजा हो। सभी गांव वाले तुमसे नाखुश हैं। गुस्से से लाल महाकुंभा बोलता है, लगता है हे साधु, तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है, जो तुम मेरे सामने मुझे क्रूर बोल रहे हो।
यदि तुम साधु ना होते तो मैं तुम्हारी जुबान खिंचवा देता। साधु बोला, तब मुझे मार भी दोगे तो सच नहीं छुपेगा। हे राजन, इतनों की हाय लेकर अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारे माथे पर साफ साफ देख रहा हूं, आने वाले समय में एक भीषण युद्ध होने वाला है और तुम्हारी मौत साफ दिखाई पड़ रही है। अभी भी समय है, तुमने जो कुछ गलत कार्य किया है उसका प्रायश्चित कर लो। मैं तो एक बैरागी साधु हूं, मैं तो बस यही चाहता हूं कि इस पूरे संसार में सुख शांति बनी रहे। राजा बोला, हे साधु, अगर तुम मुझसे यह सब बताने आए थे तो अब तुम यहां से जा सकते हो, नहीं तो अब मैं यह भूल जाऊंगा कि तुम एक साधु हो और मैं साधु की हत्या का पाप अपने सिर नहीं लेना चाहता। साधु बोला, मैं जिस काम के लिए आया था वह तो मैंने अभी तुम्हें बताया ही नहीं। तुमने जिस मां के बेटे को आज मार दिया है उसे कम से कम कुछ धन तो दे दो ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके। तुम उसके पुत्र को जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इतना तो अवश्य कर सकते हो। राजा हंसते हुए कहता है, ओह, तो आप इसके लिए यहां आए हैं। मैं धन नहीं लौटाऊंगा, आप क्या कर लोगे? साधु कहते हैं, मैं तुमसे कोई युद्ध तो नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुम उसके धन को लौटा दोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले 10 गुना धन दूंगा। राजा हंसते हुए कहता है, तुम जैसा भिखारी मुझे क्या धन देगा? साधु क्रोधित हो उठता है, हे राजा, तेरा यह अहंकार ही तेरा अंत कर देगा। तभी साधु अपने इष्ट देव का नाम लेकर अपने कमंडल से जल को निकालकर जमीन पर कुछ बूंदों को छिड़कता है। तभी धन से भरे बक्से प्रकट हो जाते हैं। राजा यह सब कुछ देखकर अचंभित हो जाता है। माफ करें साधु, मैं आपको पहचान नहीं सका। मैं अभी उस मां को उसके लगान का सभी कर वापस कर दूंगा, साथ ही उसके लगान का 100 गुना और धन भी दे दूंगा ताकि वह अपना जीवन सही से गुजार सके। आप बैठ जाएं। साधु बोला, तुमने पूरे राज्य के लोगों को परेशान कर रखा है, इसलिए अपने राजमहल के खजाने को खोलो और राज्य के सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा धन दे दो। इसके बदले में तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। राजा अपने सैनिकों को बुलवाकर खजाने का समस्त धन पूरे राज्य में बंटवाने का आदेश दे देता है। इधर राजा साधु से कहता है, आपके कहने के अनुसार मैंने समस्त धन पूरे राज्य में बंटवाने का आदेश दे दिया है। अब आप अपना चमत्कार दिखाएं और मुझे धन धान्य दें। साधु बोला, तुम्हारे राजमहल के पीछे एक तालाब है और उसके पास एक मंदिर भी है, आओ वहीं चलते हैं। राजा और साधु व उसके कुछ सिपाही मंदिर के पास पहुंचते हैं। साधु पूजा के लिए राजा से कहता है। इधर पूजा समाप्त होती है, उधर राजमहल का खजाना राज्य में बंट जाता है। साधु सैनिकों से कहता है, इस स्थान पर खुदाई करो, तुम्हें यहां पर सोने चांदी से भरा एक बक्सा मिलेगा। सैनिक खुदाई करते हैं, उन्हें एक बक्सा मिलता है। बक्से को खोला जाता है, उसमें साधु के कहे अनुसार सोना चांदी भरा होता है। राजा यह देखकर खुश हो जाता है और साधु के रूप में कनिष्क भी खुश हो जाता है कि उसके यहां आने से कम गांव वालों के पास धन तो पहुंच गया। अब वे और उसके बच्चे भूखे तो नहीं मरेंगे। साधु राजा से कहता है, अब मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना राजा। राजा को अपनी प्रजा की चिंता करनी चाहिए, ना कि स्वयं की। राजा सोने चांदी से भरे बक्सों को देखकर खुश हो जाता है और उसे अब होश ही नहीं रहता साधु क्या कह रहा है। साधु राजा से कहता है, अब मैं यहां से जा रहा हूं, अपनी प्रजा का ध्यान रखना। राजा हाथ जोड़ देता है और अपने सैनिकों से कहता है, इसे राज्य के खजाने में जमा करवा दो। कनिष्क चंदेरी राज्य से निकलकर वापस अपने उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर जयचंद्र और बलराम की सेना डेरा डाले हुए है। कनिष्क जयचंद्र और बलराम के पास पहुंचते हैं और सारी घटना को बताते हैं। बलराम कहते हैं, कनिष्क, तुमने बहुत ही अच्छा और बुद्धिमानी पूर्ण कार्य किया। तुम्हारे इस कदम से कम गांव वालों का भला हो जाएगा। तभी बलराम कहता है, अब हमें पूर्व की ओर चलना होगा और उस पहाड़ी पर रुकमुंडी को मारना होगा। रात काफी हो चुकी है। बलराम कहते हैं, कनिष्क, आज आराम कर लो, कल प्रातःकाल
हम युद्ध के लिए निकलेंगे। कनिष्क कहता है, अब मैं और देरी नहीं कर सकता। महाकुंभा ने पता नहीं मेरे माता पिता को किस अवस्था में रखा है। वहां की सुरक्षा इतनी सख्त है कि मैं माता पिता से मिल भी नहीं सका। ना जाने वे किस हाल में होंगे। हम लोगों को इसी समय युद्ध के लिए निकलना होगा। मैं थका नहीं हूं। और सभी लोग पूर्व की ओर विंदुल की पहाड़ियों पर पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। 2 दिनों की यात्रा के बाद सभी लोग विंदुल की पहाड़ियों पर पहुंचते हैं। मित्रों, क्या होगा आगे? क्या वह दैत्य का नाश करके उनके 2 लाख की सेना को अपने में सम्मिलित कर पाएंगे? क्या होगा महाकुंभा का? और बलराम क्या योजना बनाएंगे? कथा को पूर्ण सुनने के लिए देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।